नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 7 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो रीअपेयर के एग्ज़ाम होने हैं उनकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी है। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भी जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू ने यूजी के कुछ एक और छात्रों को जो है वो यहाँ पे स्पेशल चांस दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीएससी के री इवैल्यूएशन फॉर्म है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू बीएड के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जो है वो बीएड की 4000 सीटें खाली हैं। एचपीयू का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे बीएड की जो है वो 28 सीटें खाली हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट जो कॉलेज है धर्मशाला में एजुकेशन कॉलेज, उसमें भी जो है वो यहाँ पे 85 सीटें खाली हैं। तो इन सभी के रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ इग्नू में जो है वो अब यूजी और पीजी में एडमिशन लेने के लिए जो छात्र हैं वो 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इग्नू की बात करें तो इग्नू में जो है वो यूजी और पीजी में एडमिशन लेने के लिए जो लास्ट डेट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। तो जो अब इंटरेस्टेड छात्र हैं जो इग्नू के थ्रू यूजी और पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसके लिए जो है वो 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इग्नू की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जो है वो इन यूजी और पीजी के कोर्सेज़ के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं वो 31 अक्टूबर तक जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू की जो बीएड की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो उससे संबंधित रहने वाला है। तो पहले राउंड के बाद जो है वो अब बीएड की 4000 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। एचपीयू का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जहाँ पे गवर्नमेंट सीट है एचपीयू में, उनकी जो 28 सीटें हैं वो खाली चली हुई हैं। इसी के साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला है वहाँ पे भी जो है वो 85 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। तो बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसी के साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला है, साथ में ही जो बीएड की यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे 4000 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने बीएड कॉलेज में खाली सीटों की जो रिपोर्ट है वो भी जारी कर दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार निजी बीएड कॉलेजों में तो सीटें अभी खाली हैं, लेकिन अलग अलग विभागों में एचपीयू का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला है वहाँ पर भी जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे सीटें खाली रह गई हैं। एचपीयू के शिक्षा विभाग में बीएड की 28 सीटें अभी खाली चली हुई हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन धर्मशाला में 85 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। जानकारी के अनुसार सभी सरकारी व निजी कॉलेजों को की सीटों को यहाँ पे मिला के जो है वो 4000 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों को वैकेंट सीट्स की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे जारी कर दी है। तो ये सारी रिपोर्ट आप लोग यहाँ पे जो है वो एचपी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो भी चल पड़ी है और जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है यहाँ पे 8 अक्टूबर तक चलेगी। तो इसके लिए 8 अक्टूबर तक जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि कल जो है वो इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो रहेगी। इसी के साथ सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपनी सब कैटेगरी भरने के यहाँ पे जो निर्देश हैं वो भी जारी जो है वो कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वाले आईआरडीपी में आते हैं या पीडब्ल्यूडी में हैं या वहाँ पे एक्स सर्विसमैन है, उनको जो है वो वहाँ पे अपनी कैटेगरी जो है वो भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे एचपीयू के जो रीअपेयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो रीअपेयर के जो एग्ज़ाम होंगे यहाँ पे बीएससी बीकॉम बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के, उनकी जो डेट शीट है वो यहाँ पे जारी कर दी है। तो ये परीक्षाएँ जो है वो 17 अक्टूबर से शुरू होंगी और 22 नवंबर तक चलेंगी। अगर इस डेट शीट में किसी को कोई आपत्ति है तो वो 9 अक्टूबर तक अपनी आपत्तियाँ जो है वो दर्ज करवा सकता है। इसके बाद जो है वो 10 अक्टूबर को फाइनल डेट शीट यहाँ पे जारी होगी। तो यहाँ पे जो ये डेट शीट है वो जारी हो गई है। तो ये डेट शीट जो है वो आप लोग एचपीयू डेट शीट वाली वेबसाइट पे जाके भी जो है चेक कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे एचपीयू ने यूजी के जो एक 2018-19 का बैच है उसको भी यहाँ पे अपनी डिग्री पूरी करने का जो स्पेशल चांस है वो दिया है। तो एचपीयू ने जो है वो सेशन 2018-19 के सीबीसीएस का जो एनुअल यहाँ पे सिस्टम का बैच है बीए बीएससी व बीकॉम, उनको भी अपनी डिग्री पूरी करने के लिए यहाँ पे एचपीयू ने एक स्पेशल चांस दिया है।
तो जिन भी छात्रों की 2018-19 में बीए, बीएससी, बीकॉम में अपनी डिग्री पूरी नहीं हुई थी, तो वो यहाँ पे अक्टूबर में होने वाली परीक्षाओं में बैठ सकते हैं और अपने एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है और इसके लिए जो फीस है वो 10,000 रुपये रहेगी और लास्ट डेट जो है वो यहाँ पे 13 अक्टूबर रखी गई है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे लेट फीस जो है वो चार्ज की जाएगी। तो जो भी 2018-19 के बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्र हैं और उनकी डिग्री उस टाइम पूरी नहीं हुई थी, तो वो अब जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहूँ कि 13 अक्टूबर रहेगी और इसके लिए जो फीस है वो 10,000 रुपये रहेगी। और जो अप्लाई है वो ऑनलाइन माध्यम से होगा, तो आप लोगों को अपने आईडी और पासवर्ड के थ्रू वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा स्टूडेंट पोर्टल पे और वहाँ पे जो है वो आपका ये फॉर्म जो है वो फिल होगा। इसी के साथ एचपीयू ने यहाँ पे जो है वो प्रभाकर पाक शास्त्री, इसी के साथ जो है इनके अनुपूरक जो परीक्षाएं होनी है उनके परीक्षा फॉर्म जो है वो जारी कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो परीक्षा फॉर्म है ये 20 अक्टूबर तक जो है वो एचपी में जमा करवाने पड़ेंगे और जो परीक्षा केंद्र है वो भी यहाँ पे स्थापित कर दिए हैं। तो इसके लिए जो परीक्षा केंद्र है वो धर्मशाला कॉलेज, ऊना डिग्री कॉलेज, संस्कृत कॉलेज सोलन, कोटसोरा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज सुंदरनगर जो है वो बनाए गए हैं। तो अनुपूरक परीक्षाएं जो यहाँ पे प्रभाकर और पार्क शास्त्री हैं वो भी अपनी फॉर्म जो है जल्दी से यहाँ पे 20 अक्टूबर तक जो है वो भर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो रीअपेयर के छात्र थे जिनको रीअपेयर आई हुई है और वहाँ पे वो अब जो है वो री इवैल्यूएशन यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, तो उनके री इवैल्यूएशन फॉर्म जो है वो अभी फिल नहीं हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी तक बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो री इवैल्यूएशन फॉर्म है वो जारी नहीं हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे री इवैल्यूएशन फॉर्म जारी होंगे उसके बाद जो है वो उनके फॉर्म फिल होने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो यहाँ पे री इवैल्यूएशन के फॉर्म है आपके ये नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे ट्यूसडे तक जो है वो इनके लिए जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ पे री इवैल्यूएशन फॉर्म फिल होने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो 10 अक्टूबर के बाद यहाँ पे जारी होगा। यानी कि जो यहाँ पे आप लोगों का बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो यहाँ पे बुधवार या वीरवार तक जो है वो जारी हो जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर भी अगर यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी का कोई डाउट है, किसी की कोई क्वेरी है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप और एक मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों के लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप इन चैनल्स को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।